हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और ठंडी का आनंद ले रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आप ठंड का आनंद आराम से लें और उसके बाद घर पर ही रहकर और आराम से पढ़ें। ठीक, तो इसलिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, मतलब कि आप लोगों के लिए कि आप लोग घर पे ही रह के पूरी आप तैयारी कर सकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, आप लोगों को घर पे ही पढ़ने का मकसद हम बता रहे हैं कि आप डाटा अन्यथा कहीं और ख़त्म करते हैं तो आप वहाँ ना ख़त्म करके प्लीज़ आप लोग हर चीज़ को पढ़ाई के मकसद से करिए, मतलब पढ़ने के स्तर पे डाटा को यूज कीजिए। ठीक, तो आज हम बताने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और दूसरी जो विधि होती है भाग विधि। ठीक, भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो यहाँ दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो हम सबसे पहले आज आपको बताने वाले हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से आपको हम बताने वाले हैं, तो आप पहले गुणनखंड विधि समझिए, फिर उसके बाद आपको हम बताएंगे भाग विधि से। तो यहाँ देखिए, जैसे गुणनखंड विधि से हम बताने वाले हैं, तो मान लीजिए कोई संख्या, जैसे आपको एकदम बेसिक से कहने का आपको यदि वर्गमूल नहीं ज्ञात है या याद है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जाके देखें और उसमें आपको हमने वर्ग निकालना एकदम आसान तरीके से बताया है, तो आप वहां जाके प्लीज जरूर देखें। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखिए 36 का हम कैसे वर्ग निकालेंगे, तो 36 को सबसे पहले आप ऐसे जैसे लासा किया जाता है। तो लासा भी आपको नहीं आता तो लासा का भी वीडियो हमने बनाया, तो जाके वहां लासा का वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ देखिए, जैसे 2 एक का नाम 2 और 2 एक बचा, किसको दे दिए 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर उसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 का 9 3। अब देखेंगे कि हम यहाँ जो संख्या आई है तो उसी को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ 36 का जब हमें वर्ग निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब वर्ग की बात की जाए तो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा तो यहाँ से 2 और यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 36 का हमारा वर्ग कितना हो गया 6। ठीक, 36 का वर्ग 6 हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार जैसे मान लीजिए दूसरी सवाल हम देख रहे हैं 144 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे। तो आपको बता रहे हैं हम कि सबसे पहले आप इसका लासा के तरीके से पहले निकालिए। तो लासा के तरीके से निकालेंगे तो 2 से पहले काटेंगे। क्यों यहाँ 2 ले रहे हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई संख्या जो दी गई है 2 से कट जा रही है। सबसे पहले आपको लो संख्या या कम संख्या लेना है। तो यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 दूना 4, कट जा रहा है। फिर 2 से 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 8 16, 2 8 16 कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे 3 1 9 3। अब देखिए कि यहाँ 144 क्या है, 144 का वर्ग हम देख रहे हैं 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 बार में कटा है, 2 से 3 4 बार में कटा है और 2 बार में 3 से कटा है। तो यहाँ इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा। जब जोड़ा बन जाता है तो हमने बताया कि जब वर्ग में यदि कैड़ी में जोड़ा बनता है तो उसको हम निकाल लेते हैं बाहर, एक ही संख्या को निकालते हैं। तो जैसे यहाँ निकालेंगे तो 2 और यहाँ निकालेंगे 2, यहाँ 3। अब इसी सब का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। 144 किसका वर्ग है, 12 का। ठीक, उसी प्रकार हम और आगे सवाल आपको दिखाते हैं, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो अभी आप
लोगों ने देखा कि यहाँ छोटी छोटी संख्या थी, तो आपने वर्ग निकाल लिया आसानी से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे बड़ी संख्या दी हुई है, तो बड़ी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ बताया हमने कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लासा तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ काटेंगे 2 से। आप यहाँ जब सम संख्या होती है, सम संख्या का मतलब वो होता है जो 2 से कट जाए, ठीक। तो 2 से यहाँ 2 दूना 4, एक बचा, इसको दे दिया हासिल में। तो जब हासिल होती है तो इसमें जुड़ा नहीं जाता है, इसके आगे लिखा जाता है। तो यहाँ 17 हो गया। तो 2 से काटेंगे 2 8 16 और एक बचा 2 8 16। फिर उसके बाद यहाँ काटेंगे 2 1 9 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर उसके बाद यहाँ काटेंगे 2 7 14 और 2 दूना 4, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ काटेंगे 2 से 2 3 6 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 8 16। फिर काटेंगे 2 से 2 9 18, ठीक। फिर काटेंगे 3 से 3 3 9। फिर उसके बाद 3 से काटेंगे 3 1 3। अब हमें यहाँ देख रहे हैं कि अगर 57 576 को हम जोड़े में लिखेंगे तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 2 गुणे 2, फिर उसके बाद यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। जोड़े में लिखेंगे तो इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, यहाँ जोड़ा बना और उसके बाद यहाँ जोड़ा बना, ठीक। अब देख ले रहे हैं कि यहीं से अगर देखेंगे तो यहाँ से भी जोड़ा बना सकते हैं। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना। तो जब जोड़ा बन जाता है तो उसी को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद उसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ जोड़े से निकालेंगे तो 2 और यहाँ से निकालेंगे 1 2। फिर उसके बाद यहाँ से दोनों में से 1 निकालेंगे, मतलब कि यहाँ एक ही संख्या लेंगे तो यहाँ 2 होगा। फिर उसके बाद यहाँ 3। अब सबका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो गया, ठीक। 576 किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि यहाँ 20 और 25 को कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ देखिए, जैसे इसको काटेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हम सम संख्या नहीं लिखी है। तो यदि सम संख्या लिखी होती तो हम क्या करते, 2 से काट देते। अगर सम संख्या नहीं है तो यहाँ हम विषम संख्या लिखी है तो विषम ही संख्या से काटें पहले। तो यहाँ देखिए, जैसे अगर हम 3 से काटेंगे तो आप संख्या को ट्राई भी कर सकते हैं कि हम काटे किस संख्या पूरी तरीके से क्या हो, कट जाए। तो आप ट्राई करने के लिए यहाँ सबसे पहले 3 लिखेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 6 18। क्यों यहाँ 2 संख्या लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ 20 लिखा है, या पहले हम 2 देख ले रहे हैं कि 2 लिखा है, तो 2 3 से क्या है, छोटा है। तो अगली वाली संख्या हम ले लेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। 3 6 18। अब 2 बचा, इसको दे दिया, 2 इसको दे दिएगा अगर, तो यहाँ 22 हो जाएगा। तो 3 से हम काटेंगे 3 7 21, 3 7 21। फिर 1 बचा, इसको दिया, 3 5 15, कट गया। तो आप संख्या ट्राई कर रहे थे और कट गया। तो यहाँ देखिए, फिर से काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 15, कट गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 3 5 15, ठीक। इसी प्रकार आप काटते चले आइए। तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि 3 से संख्या क्या हो रही है, नहीं कट रही है, तो हम इसको 5 से काट देंगे। 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 1 5, पूरी तरीके से कट गया। तो यहाँ 20 25, 20 और 25, 20 और 25 को हम क्या करेंगे, जोड़े में लिखेंगे। तो जोड़े में लिखने के लिए यहाँ जैसे 3 गुणे 3, जो हमारा यही कटा होता है उसी को हम संख्या को लिखेंगे। यदि जोड़े में नहीं कटता है तो वो संख्या वर्ग नहीं है। अगर जोड़े में कट जाता है तो संख्या क्या है, वर्ग है। तो यहाँ लिखेंगे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। 5 गुणे 5 लिखेंगे। तो अब देख रहे हैं कि इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है और इसका जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ 3 निकालेंगे, फिर यहाँ 3 निकालेंगे, फिर यहाँ से 5 निकालेंगे। तो अब हम सबका क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ 3 3 का 9, 9 का गुणा 5 में करेंगे, 9 5 45। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। 45 का वर्ग कितना होता है, 20 25 होता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट आपको फिर बताते हैं, ठीक।
तो यहाँ आपने पहले अभी आपने देखा सिंपल संख्याओं का हमने वर्ग किया, ठीक। तो अगर सवाल में ऐसी संख्या दे दी जाए तो हम उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या का इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है, अर्थात 25 का गुणा 2 में कर देना है। 25 दूना 50 हो जाएगा। और उसके बाद जो संख्या ऊपर दी गई है उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 4 और 5 में जोड़ेंगे तो 64, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। 6 हो जाएगा मतलब कहने का अर्थ इसको जोड़ेंगे तो इतना 64 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ जैसे हम इसको लिख सकते हैं 64/25, 64/25। तो यदि आप सरलतम रूप से यहाँ देखेंगे तो ये 8 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है, ठीक। तो आपको यदि नहीं समझ में आता तो यहाँ आप अलग अलग करके ज्ञात कर लीजिए। जैसे इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चौका 2 दूना 4, ठीक। 2 दूना 4, 2 से फिर काटेंगे 2 एक 2, 2 छन 12, 2 छन 12। फिर उसके बाद काटेंगे 2 8 16, फिर उसके बाद 2 चौका 8 काटेंगे, 2 दूना 4 काटेंगे, फिर 2 एक 2, ठीक। 2 एक 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका भी जोड़ा होता है, इसका भी। तो यहाँ हम ऊपर वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 64 को देखिए यहाँ 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, कितनी बार में कटा है, 6 बार में, 2 बार, 2 6 बार में कटा है। तो यहाँ 25 को भी इसी प्रकार कर लीजिए। तो यहाँ काटेंगे 5 से, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर कैड़ी लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि यहाँ यह समझ में आता है कि इसका क्या निकालना है, हमें वर्ग निकालना है। तो आप इसको जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, नीचे वाली संख्या का जोड़ा बना। तो आप इसको आराम से हल कर लीजिए। तो यहाँ हल करेंगे कैसे, देखिए जैसे इसका जोड़ा बना तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 5 का जोड़ा बना है तो 5 लिखेंगे, ठीक। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8/5। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सवाल सही बटे में दी थी, तो यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, सही बटे में बदल लेंगे। तो यहाँ बदलेंगे तो 5 5 एक 5, 5 में 3 बचा है, 5 शेष बचा है ना। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम क्या करेंगे, यहाँ इसका भाग दे रहे हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, जैसे 8 5 से भाग देंगे 8 में, 5 एक 5, 5 एक 5, यहाँ 3 शेष बचा। जो शेष बचता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जितनी बार में भाग देने पर कटा है उसको कहाँ लिखेंगे, आगे। और जिससे भाग दिया है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो आप 5 एक 5, 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं को आपको गुणनखंड विधि से वर्ग समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बड़ी और भी संख्याएं, बड़ी संख्याओं को लेकर नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएंगे। तो आपको यदि यह पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर रोज के नए वीडियोस आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू।